तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज। राइट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज। और आज होगा परसेंटेज का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो सबसे पहली बात हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहली बात यह आती है कि परसेंटेज होता क्या है। राइट। चलिए देखते हैं क्या होता है परसेंटेज, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट। तो हुआ क्या कि आप लोगों ने एक एग्ज़ाम दी। राइट। स्कूल में टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होती है, तो उसमें से आप लोगों ने एक एग्ज़ाम दी। अब एग्ज़ाम में आप लोगों के आते हैं 20 में से 15। किसी ने आपसे पूछा कि आपके कितने आए। राइट। तो आप उसे ये नहीं बताएंगे कि हमारे 20 में से 15 आए। नहीं, बताने के लिए आप ये भी बता सकते हैं, लेकिन उसने आपसे परसेंटेज की फॉर्म में पूछा। राइट। क्योंकि ये चीज़ हर कोई नहीं पूछता कि कितने में से कितने आए, सब पूछते कि कितने परसेंटेज आए भाई बता, ऐसा। राइट। तो उसने आपसे पूछा परसेंटेज कितने आए, तो आप सोच में पड़ गए परसेंटेज के निकालेंगे कैसे। देखिए, हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। राइट। परसेंटेज के लिए सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज हो सकता है ना, मैक्सिमम परसेंटेज वो कितना हो सकता है, 100%। ये परसेंटेज का सिंबल होता है, ये परसेंटेज का सिंबल है। राइट। सबसे जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है ना, वो 100 होता है, 100। राइट। बस इतना याद रखिए। देखिए, अब परसेंटेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है, देखिए इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है। आपने 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स लिखे हैं, इसका मतलब ये है। देखिए, 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपको मिले, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए ऐसे लिखिए। टोटल कितना मार्क्स था, 20। टोटल मार्क्स 20 था, 20 लिखिए। एरो कीजिए, 20 में से कितने आपके आए, 15 है। देखिए, टोटल यहाँ पर लिख दिया आपने, टोटल में से कितने आए वो यहाँ पर लिख दिया आपने। अब देखिए, अब टोटल के नीचे टोटल आएगा, टोटल के नीचे टोटल आएगा। और आप लोग मुझे बताइए कि परसेंटेज का टोटल कितना होता है। परसेंटेज का टोटल 100 होता है, तो आप लोग 100 लिखेंगे, पर यहाँ पर लिखेंगे। क्यों यहीं पर लिखेंगे, देखिए ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है ना मार्क्स का, और ये परसेंटेज का टोटल। अब आपको निकालना क्या है कि परसेंटेज आए कितने हैं, परसेंटेज आए कितने हैं, समझ में आ रहा है। देखिए, 20 टोटल था, तो 20 में से 15 आए थे। 100 टोटल था परसेंटेज में, तो 100 में से कितने हैं वो फाइंड करना है आपको। अब देखिए इधर से क्या होगा, जब भी ऐसा हो जाए तो हमेशा देखिए कि 100 के सामने 15 है, 20 के सामने कोई है, कोई नहीं है। जिसके सामने कोई ना हो वो नीचे आएगा। देखिए, 100 के सामने तो 15 है, 20 के सामने कोई नहीं है, क्वेश्चन मार्क है मतलब कोई नहीं है, तो 20 के सामने कोई नहीं है, तो जिसके सामने कोई ना हो वो तो नीचे आता है। 20 के सामने कोई नहीं था तो 20 नीचे आया। अब जिसके, देखिए 20 के सामने कोई नहीं था, पर 100 के सामने 15 था, जिसके सामने जो है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 को 15 से मल्टीप्लाई। 20 नीचे क्यों आया, 20 के सामने कोई नहीं था, जिसके सामने कोई ना हो वो नीचे। क्लियर। चलिए अब इसको कर दीजिए सॉल्व, सिंपल। 0 से 0 कट हो गया, 2 के टेबल में 10 5 बार में, 2 के टेबल में 10 5 बार में, लेकिन 5 ऊपर ही क्यों आया, क्योंकि 10 बड़ा था। राइट। 5 के टेबल में 5 15 सा 75। ये क्या आया, ये परसेंटेज में आया। क्यों परसेंटेज में आया, क्योंकि हमने परसेंटेज में पूछा था ना, ये एग्जैक्टली परसेंटेज में था, तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा। सिंपल, हम निकाल तो परसेंटेज रहे थे ना, तो 75% आएगा, 75%। देखिए, हम इसको और अच्छे समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। राइट। अब देखिए हुआ क्या, आप लोग क्रिकेट तो खेलते ही होंगे। अब हुआ क्या कि क्रिकेट में आप लोग बैटिंग कर रहे हैं। राइट। आप लोग बैटिंग कर रहे थे, और आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने टोटल 40 बॉल्स खेली। कितनी बॉल्स, 40 बॉल्स। और उस 40 में से आप लोगों ने क्या किया, 30 बॉल्स को देखिए, आप लोगों ने 40 बॉल्स खेली, और उसमें से 30 बॉल्स में आपने चौका मारा। क्या मारा, चौका मारा। 40 में से 30 गेंदों पे चौका मारा। अब देखिए,
हमने आपसे पूछा कि आप लोग निकालिए आपने कितनी गेंदों पर चौका मारा उसका परसेंटेज, कितनी गेंदों पर चौका मारा उसका परसेंटेज। कैसे करेंगे देखिए, हम बताते कैसे करेंगे। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले टोटल लिखिए, कितना था 40 था। इस टोटल में से आपने कितना किया, 40 में से 30 किया आपने, तो लिख दीजिए 40 में से 30 किया। तो अगर इसी के जगह पे 100% होता, देखिए मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, टोटल के नीचे हमेशा टोटल आएगा। 40 टोटल था इसका, इसके नीचे 100 लिखिए जो परसेंटेज का टोटल है। अब इसको कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 100 का पता ही नहीं है ना आपको क्या आएगा। हाँ, तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर ढूंढिए। देखिए 100 के सामने तो 30 है, 40 के सामने कोई नहीं है, जिसके सामने कोई ना हो वो नीचे, 40 के सामने कोई नहीं है, इसका मतलब 40 नीचे। अब 40 नीचे आएगा तो ऊपर कौन आएंगे, जिसकी जोड़ी बन रही, किसकी जोड़ी बन रही है 100 की 30 के साथ मल्टीप्लाई में। देखिए जिसके सामने जो होना उसकी उसके साथ जोड़ी बनती है, तो 100 को 30 से कीजिए मल्टीप्लाई। क्लियर, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। 0 से 0 क्या, 4 की टेबल में 100, 25 बार में 25 3 सा 75%। तो बच्चों देखिए, इससे एक बात हमने साबित कर दी कि जो मार्क्स होते हैं ना, भले वो अलग अलग हो लेकिन परसेंटेज सेम हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या था, 20 में से 15 आए थे मार्क्स, तो वो था 75%। यहाँ पर मार्क्स का ही गिननी थी, यहाँ पर भी 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स है, फिर भी 75%। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को है क्या, परसेंटेज अलग चीज़ है, परसेंटेज थोड़ी अलग चीज़ है। देखिए मार्क्स दोनों के अलग अलग थे, अलग अलग मार्क्स में से अलग अलग मार्क्स थे, लेकिन फिर भी परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है। पूछेंगे क्यों, देखिए ये क्या था, 30/40 था, राइट। मैं अगर इसको काटता तो 0 से 0 कट के 3/4 आता, राइट। इस मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 3/4 आता। अब देखिए यहाँ पर काटते हैं हम लोग, 5 3 ज़ा 5 4 सा, देखिए यहाँ पर भी तो 3/4 आया ना, बात तो वही है। देखिए यहाँ पर भी मैंने काटा तो 3/4 ही आया, यहाँ पर भी काटने पे 3/4 ही आया और आएगा वही। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए हम लोग करते हैं कुछ बेहतरीन सम इस पे, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम करेंगे कुछ सम की प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 150 अपॉन 1500। इसको, ये थे किसी के मार्क्स, और इसको करना है आप लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट। चलिए स्टार्ट कीजिए, कैसे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट। चलिए एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए हमने आपको क्या बताया था, 1500 टोटल थे उसके, लिख दीजिए 1500, उसमें से उसके कितने आए थे, 1500 तो टोटल थे ना, उसमें से उसके 150 आए थे। या ये टोटल है, इसके नीचे टोटल परसेंटेज लिखिए और उसमें से कितने आए होंगे ये लिखिए, राइट। तो अब क्या करेंगे आप लोग, इसको देखिए 1500 के सामने कोई नहीं है, जिसके सामने कोई ना हो वो नीचे, तो 1500 नीचे आ गया, तो ऊपर क्या बचा 150 इंटू 100 बचा। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे, ये 0 से 0 को काटिए, ये 0 से ये 0 काटिए, ऊपर क्या बचा 150/15, राइट। अब देखिए 15 की टेबल में 150 10 बार में, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया, 10 हमारा आंसर आ गया। क्या 10 आंसर है, 10% हमारा आंसर है। हम इसे परसेंटेज में निकाल रहे थे, परसेंट लगाना ज़रूरी है, अगर आप लोगों ने परसेंट नहीं लगाया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आगे, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम आपको देते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग, राइट। इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। हमने आपसे पूछा कि हमारे 200 में से कितने मार्क आए होंगे कि हमारा परसेंटेज 70% बना होगा। अब बताइए आप कैसे करेंगे, आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए हमको क्या बोला गया है कि हमारे 200 में से कितने मार्क आए होंगे कि हमारा परसेंटेज 70% बना होगा।
70% बना होगा। मतलब होता क्या है, देखिए हम इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाते हैं आपको। आपने क्या किया, आपने एक एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम में आपके 200 में से मार्क्स आए, 200 मार्क्स की एग्ज़ाम थी, उसमें से आपके कुछ मार्क आते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कितने मार्क आए, राइट। वो रिजल्ट में मार्क्स लिखा नहीं, चलिए मान लेते कि वो रिजल्ट में लिखा है कि 200 मार्क्स टोटल थे, लेकिन आपके कितने हैं वो नहीं लिखा है, पर परसेंटेज लिखा है। तो आप लोग को बोला जाए कि निकालिए आप कितने मार्क्स आपके आए, वो तो निकालिए, पता तो चलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसको आप लोग एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, राइट। फिर परसेंटेज हम लोग निकालते कैसे हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल क्या है 200 है, तो 200 में से कितने आए हैं इसके, एक्स आए 200 में से, कोई बात नहीं, 200 में से एक्स, ई 200 टोटल था, इसके नीचे क्या आएगा 100% जो कि टोटल होता है, उस समय कितने आए। तो देखिए 100% में से 70% है, कि आपको पता है, देखिए हर बार क्या होता था 70% आए थे, ये तो पता ही नहीं था आपको, इस पर पता है, लिख दीजिए कि 100% में से 70% है। अब निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए हमने आपको बताया कि जिसकी जोड़ी नहीं होती वो नीचे आता है। यहाँ पर किसकी जोड़ी नहीं है, एक काम कीजिए, इसको आप एक्स भी नहीं, इसको आप क्वेश्चन मार्क मान लीजिए और अच्छा रहेगा, इसको आप क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, राइट। एक्स मानने से चाहे क्वेश्चन मार्क मान लीजिए। आप देखिए किसकी जोड़ी नहीं है, ऑब्वियसली 100 की जोड़ी नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, ये इसकी जोड़ी इसके साथ यही आएगा ऊपर, तो 200 मल्टीप्लाई 70। समझ में आ रहा है आप लोग को जोड़ी कैसे बनती है, देखिए हम अभी बताते हैं। जिसके सामने जो होता है वो उसकी जोड़ी बना देता है, ऐसा जैसे कि 200 के सामने 70 था तो जोड़ी बन गई, 100 के सामने कोई नहीं, देखिए सामने कोई नहीं है उसके, इसीलिए उसकी कोई जोड़ी नहीं। सामने मतलब हम इसकी बात करें, ऑपोजिट की, राइट। आप इधर देखिए, इसको कर दीजिए सॉल्व, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 27 सा 140, मतलब 140 इस पर परसेंटेज लिखेंगे नहीं, 140 तो इसके मार्क्स थे, राइट, जो उसे पता नहीं थे। क्लियर, समझ में आ रही है बात आप लोग को। देखिए आपने ये सम भी कर दिया कि कितने मार्क्स निकालते हैं, और बुक में आप लोग देखने जाएंगे तो बहुत फॉर्मूले मिलेंगे आप लोग को कि ये फॉर्मूला ऐसे रटिए, ये फॉर्मूला ऐसे रटिए, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। चलिए और आगे देखते हैं सम्स। अब हम लोग देखते हैं ये 90% ऑफ 300 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए आप लोग। देखिए आप लोग ने 300 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया, हम एग्ज़ाम से ही समझते हैं सब चीज़, राइट। तो 300 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें से आपके 90% आए। 300 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें से आपके 90% आए। तो आप लोग हमें ये बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। क्या करेंगे आप लोग, देखिए 300 तो टोटल है आपका, उसमें तो कोई शक नहीं, 300 आपका टोटल है। अब उस 300 में से कितने आए ये तो आपको पता नहीं है, राइट। 300 टोटल है, तो टोटल के नीचे भी टोटल आएगा, इसका मतलब 100 आएगा। 100% टोटल परसेंटेज होता है, मैंने आपको बताया। 100 में से कितना है, 90 आया है, ओके 90%। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए हमने आपको क्या बताया कि जिसकी कोई जोड़ी नहीं होती वो नीचे आता है। 300 के सामने 90 है, 100 के सामने कोई नहीं है, किसके सामने कोई नहीं है, 100 के सामने, तो 100 आएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 300 मल्टीप्लाई 90, 300 मल्टीप्लाई 90 कर दीजिए सॉल्व इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 90 इंटू 3 270, हेंस 270 वो मार्क्स थे जो 300 में से उसके आए थे, जिसकी वजह से उसका 90% आया था। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए बहुत ईजी चीज़ है ये,